हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। प्यारे बच्चों, तो अभी हम मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा का जो मैट का पेपर है वो हमने पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं किया था कल। ठीक है, तो अब हम आज उसको कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और 26 हमने कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को पूरा सॉल्व नहीं किया था हमने वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखो, दिनेश रंजन का भाई है। ठीक है, ये है दिनेश। मैं थोड़ा आपको सॉल्व करके भी बता रहा हूँ। ये दिनेश है, ये किसका भाई है? रंजन। ये आपने लिख दिया रंजन। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? बीच में भाई। आगे क्या लिखा है? जया अखिलेश की बहन है। ये कोई जया है। ठीक है, ये अखिलेश। अखिलेश को मैं AKH लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है? जया और अखिलेश भाई बहन है। जया अखिलेश की बहन है, ये बहन है। ठीक, तो रंजन जया का बेटा है। यहाँ पे लिख रखा है रंजन। ये रंजन है ना लड़का, ये किसका बेटा है? ये जया का बेटा है। ठीक, तो जया इसकी क्या हो गई? इसकी माँ हो गई। ये दोनों भाई हैं तो इसकी भी ये माँ ही होगी। ठीक है, तो दिनेश जया से कैसे संबंधित है? तो दिनेश का जया के साथ क्या संबंध है? तो ये क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा जया का। ठीक है, देख रहे हो ना, दोनों भाई हैं। ये इसकी मम्मी हो गई तो इसकी भी मम्मी हो गई, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या है? बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 और 28 को एक साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, ये क्या है कि आपने जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 24, तो ABCD को लिख देंगे आप। ठीक है, A से Z तक उनका क्रम भी लिख देंगे। तो जैसे इसका एक शॉर्टकट होता है EJOT और Y। ये जो अक्षर है ना, इनका क्रम है वर्णमाला में 5वां, 10वां, 15वां, 20वां और 25वां। तो ये याद रखने के लिए आसान होता है। तो देखो मैन, तो M का कौन सा क्रम होता है? M J के बाद क्या आता है? K11। ठीक है, J का 10वां है तो K का 11वां हो गया। K के बाद क्या आता है? L का 12वां, M का 13वां। ठीक है, और N का 14वां। ये आपने पहले लिख लिया। ठीक है, और O का 15वां और P का ये यहाँ पे P भी है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, P का 16वां है। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे M का कौन सा नंबर आता है? 13 आपने पहले लिख के रखना है। ठीक है, N का 14, O का ऑलरेडी आता है, हमें पता है, और P का आता है 16वां नंबर। ठीक है, O के बाद OP। ये जो T का आता है 20वां। ठीक, T भी आ रहा है ना इसमें, तो T का 20वां नंबर है। तो ये नंबर आपको लिख लेना पड़ेगा ABCD। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? M का 13वां है। ठीक है, A का आपको पता है +1 और N का 14। तो 13 + 1 14, 14 दूना 28। तो ये 28 हो रहा है। वैसे PEN में इसका 16वां है P का। ठीक है, E का कौन सा नंबर होता है? 5वां नंबर, EJOT में हमने देखा है। और N का कौन सा नंबर होता है? 14वां नंबर। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 16 और 5 21 और 4 25 और 10 35। तो इसका 35 हो गया टोटल। ठीक है, तो वैसे आपको क्या करना है? CAT कैट का जोड़ना है। तो T का कौन सा नंबर होता है? 20वां नंबर होता है। ठीक है, A का 1 प्लस ऐड हो जाएगा और C का +3। तो कौन सा नंबर हो जाएगा? 20 और 1 21 और 3 24। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24वां। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ पे कटफट कर दिया है। तो इसका जो फिगर है वो मैं लिख रहा हूँ। यदि प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है, धन प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, और इंटू का अर्थ प्लस हो, तो ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था 12 प्लस, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 3 और इंटू नहीं -2, और यहाँ पे था इंटू
8 लास्ट में, ठीक है। तो इसको आपने देख लिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है उसके हिसाब से करना है। तो मैं देखता हूँ इस बच्चे ने सही लिखा है कि नहीं लिखा, फिर मैं यहीं से उतार दूँगा, ठीक है। तो देखो प्लस का अर्थ क्या लिखा है क्वेश्चन में, डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। 12 के बाद क्या आ जाएगा, भाग 6। माइनस का अर्थ लिखा है, माइनस का अर्थ इंटू, तो इंटू 3। फिर लिखा है, अच्छा ये सॉरी ये डिवाइड था, डिवाइड का अर्थ लिखा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस था, एक मिनट है, ये यहाँ पे डिवाइड है ना, तो इसलिए इसकी जगह पे डिवाइड का अर्थ क्या है, -3। फिर माइनस का अर्थ है इंटू 2, और लास्ट में क्या है, इंटू, तो गुणा का अर्थ प्लस, प्लस लास्ट में कितना है, 8, ठीक है। अब ये ऐसा बन गया है, इस बच्चे ने भी सही लिख रखा है, ठीक है। अब इसको पहले सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, भाग, तो 6 का भाग अगर 12 में देंगे तो कितना बचेगा, 2। फिर क्या करते हैं, गुणा, तो 3 दूना 6, -6 प्लस 8, ठीक है। अब 6 में से 8 में से 6 गए, कितना बचेगा, 2, और यहाँ 2 ये है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो सही आंसर क्या है इसका, 4। अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, प्रदीप कहता है विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो ये प्रदीप हो गया, एक मिनट है, ये है प्रदीप, प्रदीप को मैंने प्रा लिख दिया, ठीक है। ये क्या बोलता है कि विशाल की माँ, ये कोई विशाल है, विशाल को मैंने वी लिख दिया, विशाल की माँ, ये विशाल की माँ है, ठीक है। विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब इसकी मम्मी है यहाँ पे, इसकी माँ है, प्रदीप की माँ, ठीक है। अब ये जो है इनकी इकलौती बेटी, इसकी मम्मी है, ठीक है। तो ये विशाल की माँ इसकी क्या हो जाएगी, नानी तो हो जाएगी, ठीक है। तो इकलौती बेटी, प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, तो ये प्रदीप है और ये विशाल है, इसकी भी ये माँ है, इसकी माँ की भी माँ, ये दोनों भाई बहन हो गए, इसकी माँ और ये, तो इसका मतलब ये इसका मामा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मामा। इस तरीके से आपने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इसमें देखो P का अर्थ भाग, Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस हो, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये लिखा है 18, सबसे पहले क्या लिखा है, इसको करते हैं 18। देखते हैं इस बच्चे ने भी कर रखा है, वैसे सही करा कि नहीं करा। 18, उसके बाद Q का अर्थ क्या है, इंटू, ठीक है। फिर कितना लिखा है, 12। फिर लिखा है P का अर्थ क्या दे रखा है, डिवाइड, भागा, ठीक है, 4। फिर क्या लिखा है, R का अर्थ क्या है, प्लस, ठीक, तो 4 + 5, ठीक, R की जगह प्लस लिख दिया। फिर S का अर्थ क्या है, -6। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस बच्चे ने भी सही कर रखा वैसे। तो भाग करेंगे तो 4 को भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार ना, तो 18 × 3 हो जाएगा ये, +5 - 6, तो 18 × 3 = 54, ठीक है। और 54 + 5 - 6, तो 6 में से 5 गए तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 53 आ रहा है। इस बच्चे ने भी सही कर रहा था, 59 - 6 जो भी है कैलकुलेशन सही है, 53 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है, ठीक है। दोनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष। यदि माँ की आयु कितनी है, 50 वर्ष है, तो बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 60 दोनों का टोटल है। तो माँ की आयु अगर 50 है तो बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, 60 में से 50 घटा दो तो कितना बचेगा, 10 वर्ष बेटी की आयु है वर्तमान में। तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद बेटी की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद 5 ऐड कर दो, 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इसका 15 बी आंसर सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। यदि 6 जनवरी के बाद चौथे दिन शनिवार पड़ता है
तो पिछले साल 1 दिसंबर का दिन बताइए। 6 जनवरी के बाद चौथे दिन क्या पड़ता है? शनिवार। 6 जनवरी के बाद कौन सा दिन आएगा? 6 जनवरी के बाद 7, 8, 9 और 10। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा। 10 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है? शनिवार। यहाँ पे क्या है? शनिवार। ठीक है। अब इस 10 तारीख तक कितने दिन हो रहे हैं? 10 दिन। ठीक है। पूछ रहा है पिछले महीने, पिछले साल की 1 दिसंबर को। तो यानी कि पिछले साल 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने दिन हो रहे हैं? 31 दिन। ठीक है। टोटल दिन कितने हो रहे हैं? 41 दिन। 41 दिन का अंतर हो रहा है ना। अब देखो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 का भाग दे दो 41 में, कितनी बार जा रहा है? 7 छक्का होता है वैसे 42। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? पूरा नहीं जा रहा है, तो 7 पंजे 35। ठीक। अब बचेगा कितना? शेष कितना बच रहा है? 6। ठीक है। अब यानी कि 6 दिन वापस जाना पड़ेगा, हमें बैक जाना पड़ेगा। ठीक है। 6 दिन और पीछे जाना पड़ेगा केवल। बाकी तो 5 बार पूरा पूरा भाग चले गया, लेकिन 6 दिन पीछे जाना है आप शनिवार से। ठीक है। तो आपने लिख दिया यहाँ पे सप्ताह के दिन लिखो। आप समझ रहे होंगे आप बात को। ये हो गया रविवार। ठीक है। ये हो गया सोमवार, ये मंगल, ये बुध, ये बृहस्पति। ठीक है। ये शुक्र और ये शनि। अब 6 दिन पीछे जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठा दिन कौन सा होगा? सोमवार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। सही आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है। रवि की आयु 10 वर्ष है, यदि उसकी माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है। रवि की आयु कितनी है? 10 वर्ष है। यदि उसकी माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष उसकी है तो 20 साल ऐड कर दो इसमें, 20 वर्ष बड़ी है। उसकी माँ की आयु कितनी हो रही है? 30 वर्ष। ठीक है। उसके पिता 20 वर्ष बड़ी है और उसके पिता से 6 वर्ष छोटी है, तो उसके पिता की आयु कितनी है? अब उसकी मम्मी की आयु 30 वर्ष है, उसके पापा की से कितने साल छोटी है? 6, तो 36। उसके पापा की आयु कितनी होगी? 36। 36 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 30। उसकी 6 वर्ष छोटी होगी, उसकी मम्मी हो गई। तो इसका मतलब +6 करना पड़ेगा 30 में। ठीक है ना। 30 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। 36 साल। तो उसके पिताजी की आयु कितनी है? जस्ट फॉर 1 मिनट।